आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। घाटशिला उपचुनाव को लेकर इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जेएमएम की ओर से पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के परिवार से ही किसी को मैदान में उतारेगी, तो वहीं बीजेपी पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन का नाम भी तय माना जा रहा है। दोनों के नाम की औपचारिक घोषणा बाकी है। वहीं अब घाटशिला उपचुनाव में एक नया मोड़ आ गया है, जहां अब घाटशिला उपचुनाव के मैदान में टाइगर जयराम महतो ने पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा के परिवार से उनकी पत्नी सुशीला मुर्मू या फिर सूर्या हांसदा की मां नीलमणि हांसदा को टिकट दे सकते हैं। सूत्रों की माने तो जल्द ही जेएलकेएम अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है, जिसके बाद अब राजनीतिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देगी, जिसके लिए केंद्र समिति की ओर से एक टीम घाटशिला विधानसभा का दौरा भी कर चुकी है। इसके आधार पर नाम का चयन किया जाएगा और प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए अंतिम तिथि 24 अक्टूबर रखी गई है। इस दिन तक सभी पार्टियों को अपनी उम्मीदवारों की घोषणा करनी होगी। धनबाद की तोपचाची में जेएलकेएम पार्टी की ओर से केंद्रीय बैठक की गई, जिसमें डुमरी विधायक जयराम महतो ने यह घोषणा की कि घाटशिला उपचुनाव में उनकी भी पार्टी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी और किस्मत आजमाएगी। अब तक घाटशिला उपचुनाव काफी सुलझा हुआ दिख रहा था, लेकिन जयराम महतो की एंट्री के बाद अब मुकाबला त्रिकोणीय और दिलचस्प हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जेएमएम रामदास सोरेन को लेकर सिंपैथी वोट हासिल करेगी या बीजेपी बाजी मार जाएगी, या फिर टाइगर जयराम सभी को पछाड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। ये तो समय ही बताएगा। अब सभी को 14 नवंबर का इंतजार है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जेएमएम की ओर से पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के परिवार से ही किसी को मैदान में उतारेगी, तो वहीं बीजेपी पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन का नाम भी तय माना जा रहा है। दोनों के नाम की औपचारिक घोषणा बाकी है। वहीं अब घाटशिला उपचुनाव में एक नया मोड़ आ गया है, जहां अब घाटशिला उपचुनाव के मैदान में टाइगर जयराम महतो ने पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा के परिवार से उनकी पत्नी सुशीला मुर्मू या फिर सूर्या हांसदा की मां नीलमणि हांसदा को टिकट दे सकते हैं। सूत्रों की माने तो जल्द ही जेएलकेएम अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है, जिसके बाद अब राजनीतिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देगी, जिसके लिए केंद्र समिति की ओर से एक टीम घाटशिला विधानसभा का दौरा भी कर चुकी है। इसके आधार पर नाम का चयन किया जाएगा और प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए अंतिम तिथि 24 अक्टूबर रखी गई है। इस दिन तक सभी पार्टियों को अपनी उम्मीदवारों की घोषणा करनी होगी। धनबाद की तोपचाची में जेएलकेएम पार्टी की ओर से केंद्रीय बैठक की गई, जिसमें डुमरी विधायक जयराम महतो ने यह घोषणा की कि घाटशिला उपचुनाव में उनकी भी पार्टी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी और किस्मत आजमाएगी। अब तक घाटशिला उपचुनाव काफी सुलझा हुआ दिख रहा था, लेकिन जयराम महतो की एंट्री के बाद अब मुकाबला त्रिकोणीय और दिलचस्प हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जेएमएम रामदास सोरेन को लेकर सिंपैथी वोट हासिल करेगी या बीजेपी बाजी मार जाएगी, या फिर टाइगर जयराम सभी को पछाड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। ये तो समय ही बताएगा। अब सभी को 14 नवंबर का इंतजार है।